अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मैंने जो वादा किया था आप लोगों से ये क्लास स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। और लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है वीडियो से रिलेटेड। वो ये है कि वीडियो पब्लिश करने का मतलब जब मैं ऑनलाइन अपलोड करूँगा और पब्लिश करूँगा आप लोगों के लिए, तो वो कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक टाइम मेरे नज़र में है आई थिंक सुबह 9 से 10 बजे के बीच, मतलब लगभग 10 बजे तक अपलोड हो जाना चाहिए। फिर एक दूसरी टाइमिंग है मेरे पास मगरिब के ठीक पर, उस वक्त पढ़ने के मूड में भी रहते हैं बच्चे, तो हो सकता है उस वक्त आपको ज़्यादा मन लगे पढ़ने में। तीसरी टाइमिंग मेरे पास एक है जो मुझे सबसे बेस्ट टाइमिंग लग रही है, वो ये है कि इशा के बाद, यानी कि 9 बजे करीब 8 से 9 बजे के बीच में ये वीडियोस मैं अपलोड करूं और आप लोग तक पहुंचाऊं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे जा कर के बता सकते हैं कि कौन सी टाइमिंग ज़्यादा बेहतर होगी, और जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जिनकी होगी, तो उस हिसाब से टाइमिंग रखा जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर भी वही है 9 बजे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी समझ में आएगी। चलिए अब शुरू करते हैं सीधा क्लास के बारे में। मैंने जैसा कि पहले कहा था, अभी तक तो फ़िलहाल मेरे पीछे आपको गार्डन्स दिख रहे होंगे, लेकिन अभी आपके क्लासरूम में कन्वर्ट होने वाला है और ये शुरू होता है। बस थोड़ी देर में मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, और मैं हल्का पीछे हो जाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिख सके ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले दिन है। तो चलिए अल्लाह का नाम ले करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। और ये अब आपको दिखने लगे है स्क्रीन पर। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है कंटेंट्स है। ये मैंने सबसे पहले जो है एनसीईआरटी का बुक खोल रखा है, क्योंकि हमें सीबीएसई को भी फॉलो करना है। तो मैंने जो है पहले क्या किया है कि एनसीईआरटी को ही खोल प्रायोरिटी दी है, क्योंकि हम लोगों को सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलना है। उसके जो सिलेबस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, और फिर जा कर के उससे ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन उससे कम नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने इसका जो है कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और इसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सा चैप्टर, कौन सा फिजिक्स में आता है, कौन केमिस्ट्री में, और कौन सा बायोलॉजी में। पहली बात तो ये कि आप इसमें देख सकते हैं टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्चुअली जो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ टोटल कितने चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, कितने बायोलॉजी में, और कितने फिजिक्स में। फिजिक्स के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, और बायोलॉजी में 6 चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। और वो कौन कौन से चैप्टर हैं मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला वाला जो चैप्टर आपको दिख रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि जो लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हों उनके लिए आसानी हो जाए। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसको तो देख करके ही समझ में आ रहा है आपको कि ये जो है केमिस्ट्री का है। दूसरा वाला भी देखें, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी केमिस्ट्री, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी केमिस्ट्री, एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड, ये भी केमिस्ट्री, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी केमिस्ट्री, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक टोटल पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। और आती है बारी उसके बाद बायोलॉजी की, तो 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए। बायोलॉजी में ये लाइफ प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये बायोलॉजी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 7वां चैप्टर है, ये भी बायोलॉजी। चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी बायोलॉजी। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये भी बायोलॉजी। अब आते हैं एक्चुअली बायोलॉजी का एक और भी चैप्टर है इसमें, हाँ, चैप्टर 15 और इन्वायरमेंट, और चैप्टर 16 भी जो है ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी बायोलॉजी में ही। अब आती है बारी फिजिक्स की, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है। इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फिजिक्स से ही स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये चैप्टर नंबर 10 जो दिख रहा है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ अच्छी तरह से कि एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों एक ही चैप्टर्स में, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे बुक्स को देखें, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, जैसे वीके ग्लोबल, जिसे मैं प्रेफर करता हूँ, या एस चैन की बुक में भी हो सकता है, उसमें भी हो। लेकिन उसमें जो वीके ग्लोबल की बुक है, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों अलग अलग
चीज़ें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टकराव वापस आना, रिफ्रैक्शन लाइट रे का मुड़ना, उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आना, वो सब चीज़ें उसमें, ठीक है। तो मैं अब आप ये सोच रहे होंगे अगर कि आपके पास वीके ग्लोबल की बुक नहीं है या एनसीईआरटी की भी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, किताब आपको जिस तरह से अभी यहाँ पे दिख रहा है ठीक उसी तरह से दूसरी किताबें भी आपको दिखेंगी, ठीक है। मैं आपको उसका एक नमूना दिखा दूंगा थोड़ी देर में, एक एग्जाम्पल दे दूंगा कि किस तरह से वो काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी फिजिक्स में आता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा सबसे मेन चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर जिसे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि बाकी सब जहाँ भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पे अगर देखेंगे तो चैप्टर 10 पे स्टार्टिंग में अगर है तो पहला चैप्टर लाइट ही है, दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और तीसरे पे आता है इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर लोग इस चैप्टर को यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चैप्टर है एंड इसके बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस दोनों चैप्टर को आमतौर पे लोग लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा नुकसान कर जाता है बच्चों को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले पढ़ लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रैक्टिसेस पहले कर लेना ही बेहतर है मेरे हिसाब से, और मैं यही करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, और अब तक तो मुझे रिजल्ट अच्छे ही मिले हैं। तो उसके बाद मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात मैंने कर दी, और इलेक्ट्रिसिटी के ठीक बाद जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है हम लोगों को, तो मैं ये 2 चैप्टर पहले स्टार्ट करूँगा। उसके बाद चैप्टर 14 जो है वो भी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है, वो भी फिजिक्स में ही आता है। तो ओवरऑल मैंने क्लियर कर दिया कितने चैप्टर्स हैं, टोटल मिला के 16 चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में 4, बायोलॉजी केमिस्ट्री में 5 और बायोलॉजी में 6, टोटल मिला के हो गए 16। लेकिन अगर मैं जिस बुक से मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं उसमें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दोनों को अलग अलग कर दूंगा, कि मैंने रीज़न इसका बता दिया है कि उसको पढ़ना है अगर तो बहुत अच्छे से पढ़ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं पढ़ के। एनसीईआरटी में अगर आप कंटेंट देखेंगे खोल करके तो बहुत कम रहता है और ना के बराबर है, बहुत सर के ऊपर से निकल जाती है चीज़ें, बात समझ में नहीं आती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का है। एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है आपको पता ही होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, नेशनल भी ठीक है, काउंसिल भी ठीक है, रिसर्च एजुकेशन के लिए पर्पस से है वो भी ठीक है, लेकिन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इनको करना और भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कंटेंट्स बहुत कम होते हैं आज के दौर में। आज के हिसाब से जो है कंटेंट्स में और भी ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन होते नहीं। तो अगर मेरी बात अगर गवर्नमेंट तक पहुंच जाए तो उसका एनसीईआरटी के बुक्स में थोड़ा सा तब्दीली लानी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने पे आगे बढ़ें। क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखें या बिहार बोर्ड में देखें, मतलब सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं तो, लेकिन आईसीएसई बोर्ड की फिर किताबों को आप अगर आप उठा करके देखें तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कि फिर जो है क्लास 7 की बुक में आपको क्लास 9 के कंटेंट्स मिलाएगा। उतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जितने एनसीईआरटी में जितने कम होते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। अब आती है बारी, मैं जो बुक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए पॉज करता हूँ। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो फिज़िक्स दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगी आपकी फिज़िक्स की बुक, ये केमिस्ट्री, और ये बायोलॉजी की बुक, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो मैंने पहले कह दिया कोई ज़रूरी नहीं है बुक है या नहीं आपके पास, इससे कोई बहस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अब इसके अंदर के कंटेंट्स दिखाता हूँ थोड़ा। तो फिर से मैं आपको वीडियो फिर से आप देखेंगे, पीछे अब चलने लगेगा। तो अब मुझे जाना होगा आई थिंक गैलरी में, वहाँ पिक्चर्स लेकर के रखे हुए हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ये हो गया फिज़िक्स का जो कि कवर मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। और ये रहे इसके कंटेंट्स। तो मैं आप देख रहे होंगे पीछे जूम हो रहा होगा। सबसे पहला देखिए, इसमें एक इत्तेफाक की बात, अजीब इत्तेफाक की बात है कि जिस चैप्टर को मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले और जिस पे मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ, इसमें भी वो चैप्टर, इस बुक में भी चैप्टर पहले ही नंबर पे, हाँ ठीक है, पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट्स।
दूसरा है उसी के बाद दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और चौथा चैप्टर इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड पांचवा देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दोनों को अलग अलग कर दिया है एनसीईआरटी। और इसमें एक चीज कॉमन है कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट वाला और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, उसमें भी अलग अलग, इसमें भी अलग अलग, लेकिन लाइट वाले में इसमें अलग अलग कर दिया गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और सबसे लास्ट में आता है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। तो ये आपका केमिस्ट्री का जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, और ये इसके रहे कंटेंट्स। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो हो गया। दूसरा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तीसरा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर इसमें है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उस वाले के हिसाब से भी एनसीईआरटी के हिसाब से भी केमिस्ट्री में 5 चैप्टर थे और इसके हिसाब से भी केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। अब आती है बारी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और उसके बाद है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसके बाद है आवर एनवायरनमेंट। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें भी एनसीईआरटी में भी 6 चैप्टर है बायोलॉजी में और इसमें भी 6 चैप्टर। बस एनसीईआरटी की बुक में और जिस बुक से मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ उसमें सिर्फ एक चैप्टर का फर्क है। एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स हैं और मैं जिसे पढ़ाऊंगा उसमें 17 चैप्टर्स हैं, लेकिन कंटेंट्स उससे कहीं ज़्यादा अच्छे और कहीं ज़्यादा हैं, अच्छे और ज़्यादा भी हैं। और इंशाल्लाह आप सेटिस्फाइड होंगे, देखेंगे। और आपको कंपटीशन, अगर 10th के बाद आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर सिर्फ उसमें काम आ सकता है आपको। और मैं क्या कहूँ उस बारे में कि वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहे। और क्या बोलूँ मैंने टाइम के बारे में पूछा है तो टाइम बताएं। और अगर आपको वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है किसी तरह की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। और मैं दूसरा वीडियो तो इसके बाद ठीक बाद रिकॉर्ड करने वाला हूँ इंशाल्लाह। उसमें जो है मैं फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें जो भी चीज़ें हैं एक चैप्टर में क्या कौन से पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो लेकिन एक बात और भी है कि अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें से अगर आपको कहीं पे लगता है कोई चीज़ नोट कर लेनी चाहिए, अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप तो वीडियो को पॉज करके भी या दोबारा देख करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।